अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नवीर रज़ा और आप देख रहे हैं लग्जरियस मार्केटिंग। नाज़रीन, हकूक़ व फ़राइज़ का मसला एक ऐसा मसला है कि जिस दिन से इंसान तख्लीक हुआ है ये मसला चल रहा है और जब तक शायद ये दुनिया चलती रहेगी तब तक ये मसला भी साथ साथ रहेगा। हर शख्स चाहता है कि उसके हकूक़ पूरे किए जाएँ, लेकिन कोई भी शख्स अपने फ़राइज़ से आगाही के बावजूद उनको पूरा करने का सोचना भी नहीं चाहता। यही वजह है कि जब कोई भी शख्स आपसे कोई भी डिमांड करता है तो आप बदले में अपनी डिमांड्स रख देते हैं और ये मसला इनफरादी सतह से लेके ऐवान इक़्तिदार के अंदर बैठे हर शख्स तक पहुंच चुका है, क्योंकि ये लोग भी हम ही से होते हैं और हम जब एज अ कौम ये सोच रखते हैं कि हमारे सिर्फ हकूक़ की बात होनी चाहिए, हमसे किसी भी किस्म की फ़राइज़ के मद में डिमांड नहीं होनी चाहिए, तो यकीनन ये मसाइल ऐसे ही रहेंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं बजट के अंदर टैक्सेस के इनकाद की जो भी सजेशन सामने आई हैं उसके ऊपर, तो वीडियो के अंत तक क्लास में देखिएगा। नाज़रीन, इससे पहले कि वीडियो का हम बाकायदा आगाज़ करें, यकीनन इस वीडियो का भी मतमा नज़र या बेस शायद यही होगी कि रियल एस्टेट से आप डिमांड्स तो बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, लेकिन क्या आप रियल एस्टेट की डिमांड्स को भी पूरा कर रहे हैं? तो यकीनन उसका जवाब ना में ही है। FBR या फिर IMF की बात की जाए तो हर इदारा, भले वो पाकिस्तान के अंदर मौजूद है या पाकिस्तान से बाहर, वो यकीनन बखूबी जानता है कि इस सेक्टर के अंदर कितनी इरेगुलरिटीज़ हैं, और जब तक आप इस सेक्टर को डिजिटाइज नहीं करेंगे, आप लोगों की सरमायाकारी को महफूज बनाने के इक़दामात नहीं करेंगे और वो लोग के जो इस सेक्टर से पैसा लेकर राह फरार इख्तियार करते हैं उनके ऊपर कड़ा हाथ नहीं डालेंगे, तो हर शख्स इसी तरीके से एतराज़ करता रहेगा कि जिस तरह से इस वक्त एतराज़ात चल रहे हैं। FPD के नाम से एक नया टैक्स लागू किए जाने की सजेशन हो या फिर कैपिटल गेन को 15 और 45% तक फाइलर और नॉन फाइलर के लिए ले जाने की तजवीज़ हो, यकीनन इन चीज़ों के ऊपर बहुत सारे लोगों की तरह हमारे भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं और हमारी इस वीडियो का मकसद ये है कि हम अपने तमाम तर क्लाइंट्स और इन्वेस्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू को आवाम के सामने रख सकें, ताकि आप भी इससे आगाह होने के बाद इसके ऊपर आवाज़ उठा सकें। इसके अलावा विद होल्डिंग टैक्स की बात की जाए या फिर ट्रांसफ़र के टाइम जो आप एडवांस टैक्स पे करते हैं, ऑल्दो वो एडजस्टेबल होता है, लेकिन उसके अंदर भी फाइलर और नॉन फाइलर के साथ एक लेट फाइलर की भी कैटेगरी सामने आई है और यकीनन वो तमाम लोग के जो पहले फाइलर सिर्फ इसलिए बनते थे कि उनको प्रॉपर्टी के ऊपर टैक्स की मद में थोड़ी सी बचत हो जाए, यकीनन अब उनको थोड़ा सा ज़्यादा पे करना पड़ेगा उन लोगों के निस्बत कि जो ऑलरेडी टैक्स पेयर हैं और जो टाइम के ऊपर अपने रिटर्न्स फाइल करते हैं। हर पढ़ा लिखा शख्स ये जानता है कि पाकिस्तान समेत दुनिया के अंदर जितनी भी रियासतें हैं वो तभी कायम रह सकती हैं कि जब वहाँ पर रहने वाले लोग अपने टैक्सेस को टाइम के ऊपर अदा करेंगे, लेकिन पाकिस्तान के अंदर अनफॉर्चुनेटली सिस्टम कुछ बिल्कुल उल्ट है। जो लोग ऑलरेडी टैक्स पे कर रहे होते हैं उनके ऊपर मज़ीद टैक्सेस लगाए जाते हैं, बजाय ये कि ऐसे लोगों को टैक्स नेट के अंदर लाया जाए कि जो टैक्स पहले पे नहीं कर रहे या उनको किसी भी किस्म की कोई एमनेस्टी दी जा रही है। इसी तरीके से अगर बात की जाए रियल एस्टेट सेक्टर की, तो रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर हर ट्रांजैक्शन के ऊपर ऑलरेडी हुकूमत को अच्छी खासी अमाउंट पे की जा रही होती है, लेकिन कैपिटल गेन हो, FPD हो, विद होल्डिंग हो, ट्रांसफ़र के टाइम एडवांस टैक्स हो, यकीनन ये सारे टैक्सेस अपनी जगह पर और इन टैक्सेस को पे किया जाना कोई शायद बुरी बात नहीं, लेकिन इनकी शरह में भी कमी होनी चाहिए। और जो फाइलर और नॉन फाइलर का फ़र्क रखा गया है, अगर तो उसका मकसद सिर्फ ये है कि लोगों को टैक्स नेट के अंदर लाया जाए तो यकीनन उसको सराहा जाना चाहिए, लेकिन क्या आप फाइलर्स के लिए कोई भी सहूलत फराहम कर रहे हैं? क्या आप इन्वेस्टर्स के लिए कोई भी आसानी पैदा कर रहे हैं? क्या आप लोगों को उनकी सरमायाकारी डूबने की सूरत में कोई भी सिक्योरिटी फराहम कर रहे हैं? क्या आप ऐसे लोगों को कि जो मार्केट के अंदर से पैसा लेकर भाग जाते हैं उनको पकड़ने के लिए कोई भी इक़दामात कर रहे हैं? क्या आप प्रॉमिसेस को टाइम के ऊपर पूरा किए जाने के, जिस तरीके से दुबई के अंदर एक मॉडल मौजूद है कि आपको अपने बिल्डिंग की डेवलपमेंट का एक लेआउट देना होता है, एक प्लान देना होता है, और अगर आप उस टाइम फ्रेम के अंदर अपनी डिलीवरी को मेक श्योर नहीं करते तो यकीनन आपको जुर्मानों का सामना करना होता है। क्या आप ऐसी कोई पॉलिसी ला रहे हैं या सिर्फ आपका मकसद पैसे इकट्ठे करना है और मार्केट के अंदर इसी तरीके से अफवाहें भी जन्म लेती रहें, लोग भागते भी रहें, लोगों के सरमाने भी डूबते रहें और लोग इन्वेस्ट करके फिर गलियों और सड़कों के ऊपर भी मौजूद हों? आज की इस वीडियो का सिर्फ यही मकसद है कि आपके सामने ये मुद्दा रखा जाए कि आप टैक्सेस भले लाख लें और लोग टैक्सेस पे करेंगे भी कि जिसको इन्वेस्ट करना है, लेकिन आपको चाहिए कि आप उन टैक्सेस को सही तरीके से यूटिलाइज़ भी करें और उन टैक्सेस के अगेंस्ट जो आपकी ज़िम्मेदारियां हैं आप उनको भी पूरा करें।
اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا بہت سارا خیال رکھیے. ٹیکسز سے گھبرانے کی بجائے زیادہ سے زیادہ لوگوں کو چاہیے کہ ٹیکس نیٹ کے اندر آئے, کیونکہ جب میجورٹی ٹیکس نیٹ کے اندر آ جائے گی تو یقیناً صرف مائنورٹی سفر کرے گی. اور ابھی اس وقت جو حالات چل رہے ہیں اس میں مائنورٹی سفر کر رہی ہے, اور مائنورٹی بھی وہ کہ جو آلریڈی بھاری بھرکم ٹیکسز پے کر رہی ہوتی ہے. ایسی صورتحال میں آپ صرف اپنے کام کے اوپر فوکس کریں, اپنے وسائل کے اوپر فوکس کریں, تاکہ آپ اپنے مسائل کو کم کر سکیں. ہمارے تمام سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے اوپر ہمارے ساتھ جڑے رہیے, دعاؤں میں یاد رکھیے. شکریہ, اللہ حافظ.